जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन हब से मैं यश नरोलिया स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ये टेंस हो गया। यह टेंस बता रहा है कि हमने खाना खाया। अब देखते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टेंस को किस प्रकार बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हमने को इंग्लिश में बोलते हैं वी। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। देन उसके बाद जाते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है? खाया। खाने को बोलते हैं ईट, और ईट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट। वी एट। क्या खाया हमने? खाना, फूड। एफ डबल ओ, देन फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही इस सेंटेंस को बनाएंगे। जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं, वो अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को नोट कर लें और ये पूरे प्रॉपरली नोट्स बना करके स्टडी करें इसकी। और आप ऐसे राइट कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वी हो गया, देन उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एट हो गया, और हमने खाना खाया, जो ऑब्जेक्ट था हमारा फूड हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम पी, और ये हमारा हो गया। मैंने को बोलेंगे दोस्तों आई। अब हो गया मेन वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म आएगी, टेक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे टूक। चाय पीने के लिए हम टेक लगाते हैं, आई टूक। क्या पिया मैंने? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैंने चाय पी, आई टूक टी। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक। इसका फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हमने पहले अफर्मेटिव पढ़ा था, जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। सेंटेंस में एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम। ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, राहुल ने पानी नहीं पिया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट में पहला वर्ड हमारा कैपिटल आएगा, राहुल डिड नॉट। मेन वर्ब हमारी पिया, पीना। इसके लिए हम लगाएंगे पानी पीने के लिए ड्रिंक। राहुल डिड नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पिया? वाटर। इसमें आ जाएगा वाटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमेशा डिड नॉट लगेगा क्या, या सिंगुलर हो? हाँ, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम डिड नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम कि उसने मुझसे बात नहीं की। यह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है और नेगेटिव है। उसने के लिए हम लगा सकते हैं दोस्तों ही, या ही ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं आप। ही डिड नॉट, ये हो गया हमारा डिड नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात करने को बोलते हैं टॉक। ही डिड नॉट टॉक टू मुझसे, टॉक टू मी। यहाँ पर लिखा है मैंने सब्जेक्ट लिखा है उसने ही, देन डिड नॉट बात करने को बोलते हैं, ये हमारी वर्ब है टॉक टू मी। अब मैंने इसके बीच में टू इसलिए लगाया दोस्तों कि जब भी हम टॉक वर्ब का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, मी ETC कुछ भी होगा, तो हम उसके बीच में टू लगाते हैं। टॉक टू मी, टॉक टू हर, टॉक टू हिम, है ना। तो ही डिड नॉट टॉक टू मी, उससे मुझसे बात नहीं की। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके बारे में अफर्मेटिव पढ़ लिया, उसके बाद नेगेटिव पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि इंट्रोगेटिव किस प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट्स आए थे कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि जब क्या लिखा रहेगा तो उसमें व्हाट कब लगाते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब आती है। ये कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको हिंदी में दिखेगा क्या से बनेगा, जैसे अभी देखते हैं हम, फिर समझते हैं। ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्या तुमने कार चलाई, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है? हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें सबसे पहले मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है, वो व्हाट से स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें दिखा व्हाट और बना देंगे वो सेंटेंस को पूरा, और ये सेंटेंस हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये व्हाट से क्यों नहीं बनेगा? इसका कारण यह है कि देखो, क्या तुमने कार चलाई, अगर आप सेंटेंस को हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। जैसे तुमने कार चलाई, तो आप बोल सकते हैं हाँ चलाई या नहीं चलाई।
इसका मतलब अगर आपने यस और नो में सेंटेंस का आंसर दे दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब बनेगा। कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, आगे भी पढ़ेंगे तो वो भी। जैसे मैं पूछूंगा क्या तुमने कार चलाई, तो आप या तो बोलोगे यस या बोलोगे नो। इसका मतलब इसका आंसर यस और नो में मिल रहा है। जिस सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस का आंसर यस और नो में आपको मिल जाता है, उसको हम अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, नॉट टू व्हाट से। ओके, तो देखते हैं हम क्या के लिए हम सबसे पहले इसमें डिड लगा देंगे। डिड, देन हमारा सब्जेक्ट होगा तुमने, तुमने के लिए लगाएंगे हम यू। डिड यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाना, कभी किसी व्हीकल्स को चलाने के लिए हम लगाएंगे ड्राइव, DRIVE। डिड यू ड्राइव, क्या चलाया? कार। ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसके बाद में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेटिव यूज़ करना ही है, अदरवाइज आपको एग्जाम में सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, क्या तुमने कार चलाई? डिड यू ड्राइव कार। देन दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, क्या उन्होंने बांसुरी बजाई। यह सेंटेंस सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा दे, डिड दे। इस फॉर्मूले को देखकर ही हमको बनाना है। डिड, देन सब्जेक्ट है हमारा उन्होंने, दे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर प्ले, डिड दे प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बांसुरी। तो बांसुरी मतलब फ्लूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और आर्टिकल वाले लेक्चर में हमने बात की थी जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके पहले हम दा का यूज़ करें, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगाना नहीं भूलना है। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, डिड दे प्ले द फ्लूट। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने बात कर ली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया है, इंटरोगेटिव हो गया है और नेगेटिव हो गया है। तीनों में अगर आपको कोई भी डाउट नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ने के बाद में क्वेश्चन वर्ड वाले। अब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम किस तरह बनाते हैं? इसको बोलते हैं WH वर्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सपोज दैट देखते हैं हम, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सब सेंटेंस हमारे होते हैं WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। इन सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम इस सेंटेंस के माध्यम से, इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा गया, गया, खाया, पिया, गया, सोया, वही सेंटेंस चल रहा है हमारा। अब इस सेंटेंस में चाहे आपको सबसे पहले क्या नहीं दिख रहा है, फिर भी क्या नहीं है, फिर भी हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। कैसा? वह इंदौर क्यों गया, ये प्रश्न कर रहा है, वह इंदौर क्यों गया। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई। देन हम लिखेंगे डिड, वाई डिड। गया, दैट मीन्स यहाँ मेल है, वाई डिड ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, वाई डिड ही गो टू इंदौर। यह हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हमने यहाँ पर देखा है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ लिखा है वह इंदौर क्यों गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश बनाई हमने वाई। देन हमने लिखा यहाँ पर डिड, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, देन ऑब्जेक्ट इंदौर। अब यहाँ पर समस्या और प्रॉब्लम्स ये होती है स्टूडेंट्स के डाउट के सर हमने यहाँ पर टू क्यों लगाया। टू हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन टू डेस्टिनेशन को शो कर रही है। ठीक है, दूरी को बता रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। ठीक है, हमसे इंदौर की डेस्टिनेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट दिया गया है, प्लेस दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों बताया है कि कहाँ पर हम गो के साथ टू का यूज़ करेंगे, कम के साथ टू का यूज़ करेंगे। उस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखें, तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ टू लगाना चाहिए और कहाँ टू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल और देख, उड़ाई। ये सेंटेंस है हमारा, उन्होंने पतंग कहाँ उड़ाई। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ की इंग्लिश बनेगी सबसे पहले वेयर। देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वेयर डिड। उन्होंने के लिए फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे वेयर डिड दे
उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। वेयर डिड दे फ्लाई, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, काइट। ये सेंटेंस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, वेयर डिड दे फ्लाई काइट, उन्होंने पतंग कहाँ उड़ाई, ठीक है। दोस्तों याद रखें, इस सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इस सेंटेंस में एक ही कन्फ्यूज़न होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। तो याद रखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आती है, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव जितने भी बनेंगे उसमें सब में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओनली अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों आपको, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।